AUM नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम सुनेंगे उस दिव्य कथा को जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि तपस्या, भक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीक है। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा। यह कहानी बताती है कि सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। लेकिन एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग से भगवान शिव का हृदय टूट गया। वे संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी जटाएं बिखर गईं, शरीर पर भस्म लिपटी थी और वे हिमालय की गुफाओं में समाधि में चले गए। देवताओं को भय हुआ, यदि भगवान शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उधर सती ने हिमवान और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उनका नाम रखा गया मां पार्वती। बचपन से ही मां पार्वती भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती थीं। उनकी एक ही इच्छा थी, वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। राजा हिमवान ने मां पार्वती को भगवान शिव की सेवा में भेजा ताकि वे उनकी तपस्या में सहायता कर सकें। मां पार्वती प्रतिदिन फूल चढ़ाती, शिवलिंग की पूजा करती और अत्यंत भक्ति से भगवान शिव की सेवा करती। लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे, वे किसी की ओर ध्यान नहीं देते थे। जब देवताओं ने देखा कि भगवान शिव का ध्यान नहीं टूट रहा, उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव के हृदय में प्रेम का तीर चलाया। तभी भगवान शिव ने ध्यान खोला और क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन जब भगवान शिव की दृष्टि मां पार्वती पर पड़ी, उन्हें अपनी सती का स्वरूप दिखाई गया। उन्होंने जाना कि यह वही शक्ति है जो अब मां पार्वती के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। मां पार्वती ने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या आरंभ की। वे वर्षों तक केवल हवा पर जीवित रहीं, भोजन और जल त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मादेव, अब भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन ही संसार को संतुलन दे सकता है। हे महादेव, मां पार्वती साक्षात आपकी अर्धांगिनी शक्ति है, अब उन्हें स्वीकार करें। अब समय आ गया है उस दिव्य मिलन का। फिर कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह का आयोजन हुआ। सभी देवता, आर्षि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं वहां उपस्थित हुए। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य मिलन का साक्षी बना। भगवान विष्णु ने मां पार्वती के कन्यादान में भाग लिया और ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया। विवाह के समय भगवान शिव का रूप अत्यंत अद्भुत था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा और गंगा। मां पार्वती की सखियां पहले तो भयभीत हो गईं, पर मां पार्वती मुस्कुराकर बोली, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे भगवान शिव हैं। फिर मंत्रों की गूंज के बीच फेरे शुरू हुए। AUM नमः शिवाय के साथ सृष्टि का सबसे पवित्र मिलन संपन्न हुआ। शक्ति और शिव एक हो गए। ऊर्जा और चेतना का यह संगम संपूर्ण सृष्टि का आधार बना। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह केवल प्रेम की कहानी नहीं, यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम भक्ति, विश्वास और तपस्या से पूर्ण होता है। यदि हमारे जीवन में धैर्य, श्रद्धा और समर्पण है, तो ब्रह्मांड भी हमें हमारे सच्चे साथी से मिला देता है। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।